हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में जो अलैंगिक जनन है वो कौन से विधि द्वारा होता है वो आपको बताना है। ए बोला गया है मुकुलन, बी है आपका विखंडन, सी है आपका बीजाणु जनन और डी है इनमें से सभी। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अमीबा जो है ना एक टाइप का आपका अलैंगिक जनन करती है, ये आपका विखंडन के थ्रू करती है। जैसे कि आपका एक अमीबा है तो जैसे ही वो बड़ा हो जाता है ना तो वो आपके दो डॉटर अमीबा में आपका डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, और जब आपका डॉटर सेल फिर से आपका बड़ा हो जाता है फिर से वो विखंडन के थ्रू आपका पुनः प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। इनमें से आपका उभयलिंगी जंतु को आपको बताना है। ठीक है, जिसमें आपका नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, ए बोला गया है कि कुत्ता, बी है आपका केंचुआ, सी बिल्ली और डी है आपका बकरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, केंचुआ में आपका नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करने से पहले ये कंटेंट आपको इस प्रकार का अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आँख में जो लाइट आती है उसको कौन आपका नियंत्रित करता है। ये बोला गया परितारिका, बी है आपका पश्चमाभि पेशियाँ और सी है आपका पुतली और डी है लेंस। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो परितारिका करेक्ट ऑप्शन होता है ना। परितारिका क्या करता है, ये आंखों का में जो पुपिल का साइज होता है जिससे लाइट इंटर करती है वो आपको उसका साइज को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब आपका कम लाइट होती है उस समय आपका पुपिल का साइज को बड़ा कर देता है, मतलब पुपिल एक तरीके का गैप होता है जिससे लाइट इंटर करता है। ठीक है, तो ये गैप ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपका हमारी आंखों में जा पाता है, तब जा करके हम क्या है कि कम लाइट में भी कुछ चीज़ों को देख पाते हैं। और जब ज़्यादा लाइट हो जाती है अचानक से, ठीक है, तो उस समय हम हमारे जो ये परितारिका है वो पुपिल का साइज को छोटा कर देती है जिससे आंखों में लाइट का अमाउंट कम प्रवेश कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, लाइट कितना इंटर करना है जिससे हमारा आंखों का लेंस खराब ना हो। ठीक है, तो ये परितारिका ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ये बोला गया है उत्तल लेंस का, बी आपका है क्या उत्तल लेंस का, सी है समतल दर्पण समतल लेंस का और डी है सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कौन से प्रकार का आपका लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो पहले समझिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में आपका क्या होती है, निकट की चीज़ें दिखाई देती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और जब दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का आपका उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आप क्या करते हो, उत्तल लेंस का उपयोग करते हो। ठीक है, दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, है ना। ये आपका कौन सा ऐसा रोग है जो आपका बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होते, जीवाणु के थ्रू नहीं होती है। ठीक है, ये बोला गया है आपका गोनोरिया, बी है आपका सिफिलिस और सी है मस्सा और डी है इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो जीवाणुओं से नहीं होता है। तो मस्सा। ठीक है, मस्सा आपका जीवाणुओं के थ्रू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ओव्यूल सेक में प्रवेश के समय परागनली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ओव्यूल सेक में आपका प्रवेश करते समय आपका परागनली में टोटल आपके केंद्रक कितने होते हैं। तो ए बोल रहा है 1, बी है आपका 2 और सी है 3 और डी है 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये पोलन ट्यूब में आपके टोटल केंद्रकों की संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक है, जब आपका ये जो होती है ना ओवरी में इंटर करता है तो पोलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा में चिपकता है। स्टिग्मा में आपका चिपकने बाद पोलन ग्रेन क्या करता है, अपना पोलन ट्यूब डेवलप करता है। ठीक है, जिसको परागनली बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि उसमें टोटल केंद्रक कितने होते हैं। तो आपका पोलन ट्यूब में आपके टोटल आपके 2 केंद्रक होते हैं, है ना। एक आपका फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनाता है और एक आपका फर्टिलाइज होता है 2 अदर पोलर न्यूक्लिया के साथ में, और वो क्या बनाते हैं, वो आपका बनाते हैं इंडोस्पर्म। ठीक है, तो जाइगोट के जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है, नया प्लांट नहीं बनता है, तब तक से उसको न्यूट्रिशन देने का काम इंडोस्पर्म करता है। इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के समय आपका 2 केंद्रक आपका जाते हैं कहाँ पे, ओवरी पे। ठीक है, और इस तरीके से ये फर्टिलाइज करके सीड बनाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी करेक्ट होगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है आपसे, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, हाइड्रा में आपका किस विधि के द्वारा आपका प्रजनन किया जाता है। ठीक है, ये बोला गया है कायिक प्रवर्धन, बी है आपका बीजाणु समान संघ और सी है मुकुलन और डी है विखंडन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हाइड्रा ना मुकुलन विधि से आपका
ये प्रजनन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष होते हैं ना, तो उसके लिए क्या मुख्य कारण है वो बताना है। ए बोला गया कि अभिनेत्र का लेंस वक्रता बढ़ जाता है, और बी है आपका अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, और सी है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, और डी है सभी कथन सत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो निकट दृष्टि दोष के केस में जो होती है ना कि आंखों का लेंस का वक्रता जो है वो बढ़ जाता है, मतलब वो ज़्यादा कर्व हो जाता है, ज़्यादा मुड़ जाता है, ठीक है। ज़्यादा मुड़ जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो आंखों के रेटिना से पहले बन जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि दूर से रखे हुए चीज़ों को आप नहीं देख पाते हो, है ना। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष आपका उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ये बोला गया पुरुष में बी है, स्त्री में सी है, आपका क्या पुरुष और स्त्री दोनों में डी है, इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा आपका स्त्री में पाया जाता है, ठीक है। स्त्री में एक्स और एक्स होते हैं क्रोमोसोम्स, और वही आपकी बात करेंगे पुरुषों में तो एक्स और वाई होती है, ठीक है। तो एक्स एक्स का जो आपका जो होती है वो आपका क्या होता है? एक्स एक्स का पूर्ण जोड़ा जो है आपका स्त्री में पाया जाता है, वही आपका एक्स वाई का जो है कि ये तो आपका एक्स एक होता है, एक आपका वाई होता है, ये क्रोमोसोम्स आपका पुरुष में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूर्ण जोड़ा किस में हुआ? स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे मानव भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है? ए बोला गया आपका अंडाशय में, बी आपका गर्भाशय में, सी आपका सर्विक्स में, और डी है अंडवाहिका में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो मानव भ्रूण का जो विकास होता है वो आपका कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, ठीक है। परागकण जो है ना वो कहाँ पे बनते हैं वो बताना है आपको। ए बोला गया है परागकोश में, बी है आपका वर्तिका में, सी है आपका अंडाशय में, और डी है पत्तियों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? तो परागकण जो होता है परागकोश में बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ठीक है। द्विखंडन किसमें नहीं होता है वो बताना है। ए बोला गया अमीबा में, बी है आपका ईस्ट में, सी है पैरामीशियम में, और डी है आपका यूग्लिना में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है ना, ईस्ट में आपका द्विखंडन के थ्रू प्रजनन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ए बोला गया तना में, बी है आपका जड़ में, सी है पुष्प में, और सी है डी है आपका फल में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पौधे में जनन अंग आपका पुष्प में पाए जाते हैं ना, तो ये आपका पुष्प आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, ठीक। तो पुतली जो है ना कि किसकी मंद प्रकाश होती है, मतलब धीमा आपका कम लाइट है, उस समय आपका जो होती है कि पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो किसके शीतलता के कारण होता है? ए बोला गया कॉर्निया के कारण, बी आपका क्या है परितारिका के शीतलता के कारण, और सी है आपका एरिस के कारण, ठीक है, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, परितारिका के शीतलता के कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों के अधिकांश अपवर्तन होता है, ठीक है ना। आंखों में जो आपका लाइट आती है उसका अधिकतम अपवर्तन कहाँ पे होता है? ए बोला गया है नेत्रोद्र के अंतर पृष्ठ पर, आपका बी है आपका अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, और सी है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो नेत्र में जो आपके आंखों में जो लाइट आती है उसका मैक्सिमम अधिकांश भाग का अपवर्तन कहाँ होती है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने छोटे से वीडियो में आपके टोटल 15 क्वेश्चन को कवर किए, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।